हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और इसका यूज क्या है और भी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जो डेटाबेस से संबंधित है। तो हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एक कंप्यूटर जो छात्र होता है कंप्यूटर का उसके लिए, क्योंकि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसका उपयोग काफ़ी जगहों पे किया जाता है। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो दौर है डिजिटल का दौर है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा इंडिया जो है डिजिटल इंडिया बन रहा है। ठीक है, तो डिजिटल का मतलब यहाँ यह है कि डेली का जो वर्क हम करते हैं वो अनेक चीज़ अब हम जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। जैसे किसी को मैसेज सेंड करना हो गया या फिर किसी को ईमेल सेंड करना हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया पढ़ना हो गया। ठीक है, ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया, ऑनलाइन टिकट्स रिजर्वेशन हो गया, इत्यादि जो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी डिजिटल इंडिया के तौर पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे करते भी हैं। तो पहले जो ये सभी कार्य पेपर वर्क में होता था, जिसकी वजह से अनगिनत एप्लीकेशन और रिकॉर्ड को अपने घर और ऑफिस में हम अलमारी या फिर रेक्टेबल ड्रॉवर सभी चीज़ों में हम स्टोर करके रखते थे। डॉक्यूमेंट्स को इस प्रकार क्रमानुसार रखा जाता था जिससे ज़रूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढा जा सके, देखा जा सके। ठीक है, यानी उसको एक्सेस किया जा सके। लेकिन अब वो ज़माना गया जिन कामों में हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ती थी उसकी जगह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को टेबल या अलमारी में नहीं बल्कि कंप्यूटर या फिर इंटरनेट पर स्टोर करके रखा जाता है। कंप्यूटर में इन सभी डेटा को सीरियल वाइज रखा जाता है जिससे हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इसको भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके डिफिनीशन को ही देख लेते हैं। यदि हम आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डेटाबेस से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम आसान भाषा में डेटाबेस को समझें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटाबेस कैसे है। ठीक है, तो इससे संबंधित जैसे डेटाबेस को यदि हम आसान भाषा में कहें तो डेटाबेस जानकारियों का संग्रह होता है जहां संबंधित जानकारी का संकलन करके रखा जाता है। इससे यदि किताबी भाषा में बोला जाए, जैसे यदि हम इसको बुक्स के रूप में देखना चाहें कि क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज stored in a computer system। ठीक है, तो यदि हम इसको किताबी भाषा में समझें तो डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो जिसको हम आसान भाषा में समझे हैं कि यदि डेटाबेस को कहें तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन का संग्रह होता है जहाँ पे हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, तो अभी हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा जो क्या है, डेटा किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पे हम समझें डेटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो व्हाट इज डेटा, डेटा इज रॉ फैक्ट और डेटा इज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो डेटा होता है एक रॉ मटेरियल होता है। जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर प्रोसेस डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ये है, देखिए हम डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास किए कि डेटा हो गया और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया। जब इसको हम प्रोसेस में लाएं तो ये हमारा जो डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा इन्फॉर्मेशन में हो गया। तो जो डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जुड़ा हुआ होता है। जैसे उसका नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे उसका नेम हो गया, यहाँ पे हम लिखना चाहें, यहाँ पे जैसे नेम हो गया और इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट हो गई और जैसे ये हमारा वेट हो गया। ठीक है,
अदर थिंग जैसे जो सारी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हमारी ये डेटा हो गया, जैसे मोबाइल नंबर इत्यादि, ये सब किसी व्यक्ति से जुड़े हुए कुछ डेटा हैं। डेटा अलग अलग कई प्रकार के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे जैसे डेटा के रूप में टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, और जैसे इमेजेज हो गए, ठीक है, इमेजेज हो गए, फाइल हो गए, और सारी इंफॉर्मेशन जैसे ग्राफ हो गया, ठीक है, एक ग्राफ हो गया। ये सारी जो हमारी किसी जुड़े हुए व्यक्ति से इंफॉर्मेशन है, तो है ये अलग अलग प्रकार के डेटा हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इन डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, और इंफॉर्मेशन के समूह से डेटाबेस बनता है। तो डेटाबेस में डेटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके, और उसको मैनेज किया जा सके, और उसको अपडेट किया जा सके। साथ ही साथ ये जो डेटा शेयरिंग और डेटा सिक्योरिटी का भी नियंत्रण करते हैं, ठीक है। जैसे डेटा को शेयर करना है तो उसको कैसे शेयर करते हैं, और उसके सिक्योरिटी को भी यहाँ पे इस बातों को ध्यान रखा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि MS एक्सेल हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखें, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे MS एक्सेल हो गया, और इसमें जो सारे डेटा को इंटर करने के बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा जाता है। MS एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल का यूज किया जाता है, ठीक है। हम जो MS एक्सेल बनाएंगे उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे हम अलग अलग कई सारे रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं, ताकि हम आसानी से इसमें डेटा डाल सकें, और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें एक्सेस किया जा सके आसानी से, यानी प्राप्त और मॉडिफाई यानी बदलाव कर सकें। ठीक उसी तरह से डेटाबेस में डेटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिनमें कई सारे कॉलम्स और रोज होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट पर कई सारे वेबसाइट हैं जो डेटाबेस का यूज करती हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ठीक है। फेसबुक को ले लीजिए, जिसमें यूजर के बारे में कई सारी डेटा, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रेंड्स, मैसेज, पोस्ट आदि जो सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे डेटाबेस में, फेसबुक के डेटाबेस में सर्वर पर स्टोर होता है, ठीक है। यदि हमको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, जैसे हमारा वो फ्रेंड है, तो हम वहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं और सर्च बार में उसका नाम सर्च करते हैं, तो हमको फेसबुक के डेटाबेस से उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमको शो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं कैसे होती हैं, ये डेटाबेस के थ्रू ही होती हैं, क्योंकि एक जो पेपर वर्क होता है इससे ये पॉसिबल नहीं है। तो आज का जो हमारा दौर है, ये डेटा जो टेक्निकल चल रहा है, जो मॉडर्न चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हम डेटाबेस का यूज करते हैं। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं, जैसे जो पर्सनल वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट हो गया, फिर जो गवर्नमेंट वेबसाइटें हो गई, जो डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, ATM, जैसे ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं में डेटाबेस का खास योगदान होता है। इनके तहत सारी जानकारी डेटाबेस में स्टोर रहती हैं, जिन्हें अपनी सुविधानुसार एक्सेस किया जाता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट को आप कहीं भी हों अपने मोबाइल से या फिर अपनी कंप्यूटर से की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी अपने पा सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि डेटाबेस के मुख्य एलिमेंट के बारे में, कि किसी भी डेटाबेस के मुख्य 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। किसी भी एलिमेंट जो डेटाबेस है उसके 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पहला हो गया, जैसे यहाँ पे यदि हम देखें, पहले जैसे हो गया, ए हो गया फील्ड, ठीक है, FIEL फील्ड हो गया, और जो हमारा सेकंड है वो हो गया रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया रिकॉर्ड, और जो C हो गया तीसरा हमारा नंबर पे है टेबल, ठीक है। तो ये हमारा 3 फील्ड होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है, देखिए, जैसे इसमें एक सीरियल नंबर है और नेम है और क्लास है और सब्जेक्ट है और ये मार्क्स है, ठीक है। उसमें कुछ हमने डेटा इनपुट कराया हुआ है, जैसे सीरियल नंबर में 1 2 3 है, और नाम में देखिए ये अमित हो गया, ये सूर्य प्रकाश हो गया, और ये नेहा हो गई, और क्लास इनका 12th हो गया, और इनका देखिए क्लास 12th है और इनका 11th है, ठीक है। और सब्जेक्ट में इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, और मार्क्स में 80 60 70, ठीक है। तो ये जो सारी हो गए ये हमारे एक डेटा हो गए, और जो ऊपर का जो ये सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स देख रहे हैं, इसको हम फील्ड्स बोलते हैं, और रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो किसी टेबल के रो को हम रिकॉर्ड करते हैं और किसी डेटाबेस के कॉलम को हम फील्ड करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को मिलकर एक टेबल बनता है जिसको हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल, फील्ड्स और रिकॉर्ड से मिलकर कंप्यूटर टेबल बनता है। इस टेबल में कई सारे अलग अलग लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड डेटा इंटर किए जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डेटा होते हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो दोस्तों अब जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे उसका पहले नाम, पूरा नाम देख लेते हैं क्या होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए यूजर डेटाबेस को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है और कई सारे ऑपरेशन है जो वहाँ पे उस पे अप्लाई करता है। तो DBMS के उदाहरण जैसे आप देख लें, MySQL हो गया यहाँ पे, इसके एग्जांपल हम देख लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे MySQL और जैसे SQL हो गया, ठीक है, SQL हो गया। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ओरेकल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया। और यहाँ पे जैसे कि DB2, ठीक है, ये हो गया DB2। तो एक कई सारे जो डेटाबेस हैं जिसका यूज हम करते हैं। तो इस सीरीज में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम SQL के बारे में देखेंगे और SQL से संबंधित जो भी कमांड होंगे, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं, एक जो सारी ऑपरेशन है हम SQL के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहा, ये हमारा इंट्रोडक्शन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के से संबंधित SQL जो सॉफ्टवेयर है इस पे हम वर्क करेंगे, टेबल को बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इसको सीखने से पहले आपको अपने सिस्टम में जो SQL का सर्वर है वो आपको पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर आप अपना कमांड वहाँ पे रन करेंगे और वहाँ पे अपना क्वेरी लिखेंगे, जिससे हम वहाँ पे देखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं और उसमें से डेटा कैसे डिलीट करते हैं और कई सारी चीज़ें देखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होंगी, वहाँ पे हम उस चीज़ को देखेंगे। तो यदि आपके सिस्टम में जो SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो उसको आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको यहाँ से देखिए, आप गूगल क्रोम में जाएं और गूगल क्रोम में यहाँ पे microsoft.com पे यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे SQL सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप में इंस्टॉल है तो और अच्छी बात है, यहाँ पे आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से होता है। इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। एक स्टूडियो, यहाँ पे हम डेटाबेस से संबंधित क्वेरी, जो SQL संबंधित क्वेरीज होंगी यहाँ पे हम रन करते हैं। तो आई होप आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है और इसके यूज क्यों किया जाता है। ये कई सारे महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हमने इसको कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेरीज होती हैं, जो कमांड होती हैं, उसको हम क्रिएट करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर प्रोग्रामिंग संबंधित सभी वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।